जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। दुनिया में जो लोग भी रहते हैं उनका एक स्वभाव है कि वो वस्तु के साथ ये क्या एक संबंध नहीं बना पाते, और ये क्या एक सब संबंध बनता है तो परमार्थ दशा प्रकट होती है। भगवान जो स्वाभाविक पर्याय में स्थित होते हैं उनको क्या सुख मिलता है? घी ज्ञायक पने का सुख। न वहां कोई हे है न कोई उपादेय है, वहां गे है। इतनी विशाल दृष्टि हो जाती है कि जिन्हें संसारी व्यक्ति पाप कहता है उसको भी वो गे बना लेते हैं, और ऐसी ज्ञायकपना उनके अंदर प्रकट होता है तो उनको लगता ही नहीं कि कुछ अच्छा और बुरा भी दुनिया में होता है कि नहीं, न्याय अन्याय होता है कि नहीं, सत्य असत्य होता है कि नहीं। हर दर्शनकार ने अंत में उनको स्थित प्रज्ञ होने को कहा कि तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओ। उसके लिए हमारे लिए हमने 3 पॉइंट आपको दिए थे कि परिस्थितियों से ऊपर उठो। परिस्थितियां तुम्हारे लिए स्थित प्रज्ञ नहीं होने देंगे। परिस्थितियां तुम्हारे जीवन को एक ऐसे उलझन में डालती रहेंगी कि तुम हे और उपादेय में उलझते रहोगे। तो परिस्थितियां तो अपन समझ चुके हैं कि परिस्थितियां तो कभी समाप्त होंगी नहीं, वो तो परिस्थितियां आएंगी। बस परिस्थिति को प्रकृति में बदलना है, परिस्थिति को प्रकृति में बदलना है। परिस्थितियां, भगवान ने भी परिस्थितियां दूर नहीं कर पाए। उनके जीवन में परिस्थितियां आई, कमठ ने पत्थर बरसाए, बस उन्होंने उस परिस्थिति को प्रकृति में बदल दिया। और प्रकृति में बदलने में ना तो पत्थर को रोकना है न उसको हटाना है। प्रकृति कहती है यथात्म प्रतिपत्ति, जैसा जो है वैसा ही स्वीकार करो। ना तुम उसको रोको और ना तुम उससे भागो, और जो परिस्थिति तुम्हारे ऊपर आई है उसको प्रकृति में बदल दो। और प्रकृति में जब व्यक्ति बदलने की कला सीख जाता है, वह परिस्थितियां होते हुए भी स्थित प्रज्ञ हो जाता है। प्रकृति है, परिस्थिति है, स्थिति है। व्यवस्थाएं अपनी आप में एक ऐसी व्यवस्था बना लो। परिस्थिति का दूसरा नाम समस्या है। हमने एक दिन कहा था अपने कोश में से एक समस्या शब्द निकाल दो। मोटिवेशन। अपने कोश में से एक समस्या शब्द निकाल दो और कुछ नहीं करना। मन में कभी भी किसी भी चीज का विकल्प आ जाए, समस्या मत मानना। कितना भी जिंदगी में मौत का मुख में भी जाने लगो, समस्या मत मानना। कोई तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, समस्या मत मानना।
हमारा जीवन का सब कुछ सम चला जाए, समस्या मानना। समस्या पापी लोगों को होती है, समस्या अज्ञानियों को भी होती है, अज्ञानियों को ही होती है, ज्ञानी को समस्या होती ही नहीं। स्थिति दोनों की बराबर है, लेकिन बात से मानने की दृष्टि ऐसी है। एक कह रहा है कि यह मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी समस्या है, मेरे पैर में कांटा लग गया, बहुत बड़ी समस्या है, यहां कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, बहुत समस्या है। किम कर्तव्य विमूढ़ होता है अज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी कहता है कि कुछ नहीं, ज्ञानी बस इतना सोचता है ये समस्या नहीं है, ये व्यवस्था है। पारसनाथ सोच रहे हैं कि पत्थर पड़ रहा है, दुनिया कह रही है बहुत बड़ी समस्या है। पारसनाथ सोच रहे नहीं, ये दुश्मन की व्यवस्था है। दुश्मन पुराण पढ़ो ना, तो दुश्मन की ये व्यवस्था नजर आई। और किसी की व्यवस्था को बिगाड़ना तुम्हारे लिए हानिकारक है। उसको व्यवस्था स्वीकार कर लो। कमठ की ये व्यवस्था है कि जब भी पारसनाथ मिलेंगे हम पत्थर मारेंगे, ये उसकी व्यवस्था है, ये उसका नेचर है, उसका स्वभाव है, उसकी योजना है, प्री प्लानिंग है। प्लानिंग को ही तो व्यवस्था बोलते, भाई इस चीज को व्यवस्थित कर दो। कमठ ने व्यवस्था बना के रखी, जब जब पारसनाथ मिलेंगे हमें उनको गाली देना है, जब जब पारसनाथ मिलेंगे हमें उन पर पत्थर बरसाना है, ये उसकी व्यवस्था है। वो तुम्हारी समस्या बन गई, ये तुम्हारा दोष है, तुम भी उसको अपनी व्यवस्था मान लो। पैर में कांटा लगा है, वो चुभेगा, ये कांटे की व्यवस्था है, तुम्हारी समस्या है। कांटे से पूछो भाई तुम्हारी क्या? बोली मेरी तो व्यवस्था है, जब भी लगूंगा तो मैं चुभूंगा। जब कोई गाली देता है तो गाली देना उसका व्यवस्था है, क्योंकि उसने जिंदगी में बना रखा है कि हम इस व्यक्ति को गाली देंगे तभी मुझे शांति मिलेगी, उसकी व्यवस्था है। तुम सामने वाले के द्वारा जो कुछ भी आ रहा है वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी तरफ से जो जा रहा है वो समस्या हो सकती है, लेकिन दूसरा व्यक्ति हमारे लिए समस्या पैदा करते ही नहीं, उसका लक्ष्य नहीं, उसकी एक व्यवस्था है, उसकी प्लानिंग है। आज उसको तुम्हें मारना है, उसने व्यवस्था बनाई है, ऐसे नहीं मार, बहुत सोचा है, बहुत विचार किया उसने व्यवस्था बना करके मार रहा है, सोच के बना रहा है, क्योंकि उसकी व्यवस्था है। जब उसकी व्यवस्था है तो हम दूसरे की दी हुई व्यवस्था को परिस्थिति में क्यों बदलना चाहते हैं? उसकी व्यवस्था को व्यवस्था बनी रहने दो। अब तुम्हारी व्यवस्था क्या है? उसकी व्यवस्था तो गाली देना है, ये उसकी व्यवस्था है। अब तुम्हारी व्यवस्था क्या है? तुम अपनी तैयारी बताओ क्या है? कौन सी तैयारी करके बैठे हो? क्या तुमने प्लानिंग की है कि कोई गाली देगा तो तुम्हें क्या करना है, कोई तुम्हें पत्थर फेंकेगा तो क्या करना है? तुम्हारी तैयारी क्या है? तुमने क्या तैयारी करके रखी कि यदि ऐसा होगा तो तुम्हारी क्या तैयारी है? वो तो उसने तो बहुत पहले से तैयारी कर रखी है। तुमने कितनी देर तैयारी की? तुम्हारी भी कोई तैयारी होना चाहिए। वो अज्ञानी है, तुम ज्ञानी हो। अज्ञानी ने इतनी बड़ी तैयारी की कि मुझे तुम्हें 10 भव तक मारना है। तुमने 1 मिनट की भी तैयारी नहीं की कि यदि वो मारेगा तो मेरी तैयारी क्या है। हमें भी 24 घंटे तैयारी करके रहना चाहिए, 24 घंटे सोचना चाहिए। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में, जो मैं कह रहा था कि परमात्मा तो तुम हो नहीं। संसार में रहने वाला व्यक्ति ये या एक संबंध नहीं बना सकता। संसार में रहने वाला व्यक्ति हे उपादेय करेगा, अच्छा और बुरा करेगा। अपनी दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में चल रहा है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? जो भी तुम्हें अच्छा लगता है उसकी खेती करो। जो भी अच्छा लगता है, फिर तुम्हें कुछ भी नहीं पा, एक हफ्ता हो गया तुम्हारे कहते कहते,
जो तुम्हें, मैंने तो आजकल फ्री छोड़ दिया, क्योंकि किसी को बंधन में रखना वो बद्दुआएं देता है, आज नहीं कल देगा, कल देगा। किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य कराओ, वो पीछे से बद्दुआ देगा, बुरा कहेगा। किसी को सिगरेट अच्छी लगती है, उसकी जबरदस्ती छुड़ा दो, वो बाथरूम में जाके पीता है, वो एक चोरी और करेगा और महाराज को कोसेगा। वैसे हमारी साधना कमजोर है और सामने 10-25 लोग और कोसेंगे तो हमारी तो नकारात्मक ऊर्जा होती है। मैंने कहा नहीं भैया, आजकल मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा तुम्हें जो अच्छा लगता है, 1 हफ्ते हो गए, तुम्हें जो अच्छा लगता है उसकी खेती करो। धर्म की खेती नहीं कह रहा हूं, वो तो तुम्हें करना नहीं है। धर्म नहीं करने कह रहा हूं, वो तो तुम्हें करना नहीं है। अहिंसा तो तुम्हें करना नहीं, तुम्हें हिंसा करना है, पर हिंसा की खेती करो। परसों के प्रवचन में था, तुम झूठ बोलोगे। इंद्रिय के विषय तुम्हें अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। इंद्रियों के, पंच इंद्रियों के विषय भोग तुम्हें अच्छे लगते हैं, ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। बुरी बात यह है कि तुम्हें जो अच्छा लग रहा है उसकी खेती करना नहीं जानते। तुम्हें शराब अच्छी लगती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं नकारूंगा नहीं। आजकल मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं क्योंकि तुमने मेरे साथ चलना छोड़ दिया और मैं अकेला रह नहीं सकता। तरीका एक है, तुम मेरे साथ चलते तो शायद मुझे ये पैतरा नहीं बदलना पड़ता। अब तुम मेरे साथ नहीं चलते तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तुम्हारे साथ चलता हूं, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे साथ चलते तो शायद मैं तुम्हें कुछ ऐसी जगह ले जाता, तुम्हें कुछ ऐसा दृश्य दिखाता, तुम्हें ऐसी मंजिल पर पहुंचाता जहां तुम जाकर पहुंच करके ना जाने क्या पा लेते। जब शिष्य गुरु के अनुसार चलता है पता नहीं क्या पा जाता है। जब बेटा बाप के अनुसार चलता है पता नहीं कुछ और पाया जाता है। भगवान के अनुसार जब चलेंगे तो एक दिन अपन भगवान बन जाएंगे। लेकिन आज तो संसार उल्टा है, कोई भगवान के अनुसार नहीं चल रहा है, सब भगवान को अपने अनुसार चलाना चाहता है। भगवान मेरे लिए काम आओ, मेरे संकट है, मेरे संकट दूर। हर व्यक्ति, कोई भी एक भी व्यक्ति, 99% लोग भगवान के अनुसार नहीं चल रहे हैं, भगवान को अपने अनुसार चाहते हैं। इच्छा पूर्ति भगवान, भीड़ लग जाएगी। राजस्थान में एक मंदिर है, डाकुओं का मंदिर, स्मगलर का मंदिर। भगवान स्मगलर का बहुत साथ देता है। स्मगलर इतने खुश होते हैं, आज तक किसी राजस्थान में उस किसी मंदिर में इतना दान नहीं आता जितना डाकुओं के भगवान में आता है, स्मगलरों के में आता है। जितने पाप हैं सारे पापियों के साथ चलता है वो भगवान, वहां बहुत दान आता है। 1-1 महीने में 2-2, 3-3 करोड़ की गुल्लक, 1-1, 2-2 किलो को ना तो ऐसे ही मिलता है भंडारे में। शाम को जाते हैं तो खाली है, सुबह मिलता है तो 2 किलो का बिस्कुट वहां पड़े थे, इतना आता है। जब जब भगवान ने तुम्हें अपने अनुसार चलाया, भगवान के मंदिरों में दर्शनार्थी कम हो गए। जो मंदिर भगवान में ये नियम बना दिया जाए यहां भगवान के अनुसार चलना पड़ेगा, वहां लोग दर्शन करने ही नहीं जाएंगे। तो अभिषेक होना बंद ना हो जाए, मंदिर में ताले डल सकते हैं। क्यों? ये भगवान, ये मंदिर में भगवान के अनुसार चलना पड़ता है। और जिस मंदिर में ये लिख दिया जाए ये मंदिर तुम्हारे अनुसार चलेंगे, ये भगवान तुम्हारे अनुसार चलेगा, फिर तो पवारा है। तो मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गए तुम्हें अपने अनुसार चलाते चलाते, पता चल गया कि पीछे से भीड़ कम होती जा रही है। अब सोचा, मैंने आवाज लगाई, नहीं नहीं तुम मेरे पीछे मत चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। लोग रुके, महाराज मेरे पीछे आ रहे हैं, रुके। बहुत अच्छा लगता है जब छोटा सोचता है
कि बड़े मेरे पीछे चल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब लगता है, कितना अच्छा लगता है गुरु मेरी बात मानते हैं। झूठ मत बोलना, मुझे भी शामिल कर लेना। अच्छा जब लगता है जब गुरु अपनी बात हमसे मनवाते हैं, कि अच्छा जब लगता है जब गुरु मेरी बात मान लेते हैं। झूठ बोले कौआ काटे। गुरु जब हमें बात मनवाते हैं कितना अच्छा लगता है। सब कुछ अपनी बात गुरु कहे तुझे मेरी बात मानना पड़ेगा, उस समय आनंद की अनुभूति बोलो। मानोगे तुम, आनंद नहीं आएगा, एक आनंद का प्रस्फुटन नहीं होगा। ओहो आज मेरे कितने धन्य भाग्य हैं कि आज गुरु मुझसे कुछ मनवा रहा है। ज्ञानी व्यक्ति आज गुरु हमसे कुछ मनवा रहा है। ना जाने मैंने कौन से जन्म में कौन सा पुण्य किया है कि आज गुरु ने मेरे से कुछ बात मनवाने की ठान ली है। तुझसे मैं ये मनवा के रहूंगा, तुझसे मैं ये नियम दे के रहूंगा, तुझे मैं सुधार के रहूंगा, मैं तुझसे सामायिक करा के रहूंगा, 24 घंटे ध्यान में खड़ा करके रहूंगा, मैं तुझसे उपवास करा के रहूंगा, मैं तुझसे अपनी बात मनवा के रहूंगा। और ये और कर लिया, मान लो मुनिराज ने शेयर करना, मैं तुम्हें मुनि बना के रहूंगा। कोई भागना मत भैया, अभी तो कोई गड़बड़ नहीं, एक ही गेट है, कोई चिंता मत, बंद करवा लूंगा। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या। कई मुनिराज ने, गुरु ने ठान लिया मैं तुझे मुनि बना के रहूंगा, अपनी बात मनवा लूंगा, कैसा लगेगा। हे भगवान मैंने कौन सा जन्म में पाप किया, ये तो मुनि बनाने पे तुल गए। रो पड़ोगे, गिड़गड़ाओगे, हाथ जोड़ गए, हे मेरे माई बाप, घनी कम मान दाता, घनी कम मान दाता, बचाओ बख्शो महाराज, गुरुदेव मर जाऊंगा, खाई करे मर जाऊंगा, क्या दशा होगी बोलो। कभी सोचो कभी ऐसा हो तो क्या होगा। और मुनिराज जान लिया, और तुम्हारे गुरु ने जान लिया कि मैं मुनि बना के रहूंगा। तुम अपनी तरफ से नहीं बन रहे थे, जो बनना चाह रहा था उसके लिए नहीं कह रहा हूं मैं। जो नहीं बनना चाहता, लोग कहते हैं गुरु कैसे बनाया जाता है, गुरु का आशीर्वाद कैसे फलता है, गुरु की सिद्धि कैसे होती है, गुरु को इष्ट कैसे मनाया जाता है। जिस दिन तुम जिंदगी में एक बार नियम ले लेना, एक दिन करना, मैं गुरु की इच्छानुसार जिंदगी जीना चाहता हूं, गुरु की इच्छानुसार, बस और कुछ नहीं करना। बस एक संकल्प करना, मेरी जिंदगी खत्म, मैं गुरु के अनुसार सोचूंगा, गुरु के अनुसार देखूंगा, गुरु के अनुसार बोलूंगा। मेरी जिंदगी जो कुछ भी है मैं गुरु के अनुसार ही अपना सब कुछ भी नहीं मैं सोचूंगा ही नहीं। एक बालक के समान, बालक छत पे खड़ा हो जाता है, नीचे खड़ी माँ ने कहा बेटा कूद जा, वो कितनी देर सोचेगा, ये भी नहीं सोचेगा कि ऊंचाई कितनी है, ये भी नहीं सोचेगा कि मैं क्या करूंगा, मैं गिर गए तो क्या होगा, कुछ नहीं। वो कहता नीचे कौन है, बात खत्म। कभी यदि ऐसा अपनी जिंदगी में आ जाए तो बोलो क्या होगा। और गुरु कर सकते हैं। हम बहुत दुखी हो जाएंगे, बहुत क्लेश में चले जाएंगे, हम रो पड़ेंगे बहुत, और गुरु के हाथ पैर करेंगे, गुरु महाराज ऐसा मत करो, मैं आपके अनुसार नहीं चल सकता। अब दूसरा पक्ष है, गुरु ऐसे गुरु मिले जो तुम्हारे अनुसार तुम्हारी बात मान लेते हैं। तुम जो कहोगे वो मान लेंगे, कैसा लगेगा।
बस यही हमारे विनाश का कारण है, यही हमारे पतन का कारण है। जब जब हमें आनंद आए, आज गुरु ने मेरी बात मान ली, मेरे अनुसार चल दिया, समझ लेना हम कहीं चूक गए। और जब जब बात आए, मैंने गुरु की बात मान ली और गुरु ने मनवा ली, धन्य हो गया मैं। मेरा जैसा निकृष्ट आदमी गुरु की बात मान ले, असंभव। और आज बड़ा गजब हो गया, मैंने मान ली। माँ बाप को हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाने का प्रयास करता है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं चाहता हो कि माँ बाप मेरी इच्छा की, हर इच्छा की पूर्ति करें। और करा भी लेते हो, रो करके, धमक करके, डरा कर, कैसे भी करा लेते हो। जब जब अपन को ये भाव आवे, काश कभी सोचना कि माँ बाप की इच्छा पूरी कर सको। मेरी जिंदगी उनकी इच्छा पूरी के लिए। अब तुम कभी कभी ये करना, अपन ने कितने बार माँ बाप से अपनी इच्छाएं पूरी कराई, कितने बार रोके, धोकर, धमका कर। और दुर्योधन हुए तो आत्महत्या की धमकी देकर। दुर्योधन का सबसे बड़ी एक ताकत थी कि धृतराज को वो अपने अनुकूल चलाता था। और सदा उसकी है कि मेरे पिताजी मेरे अनुकूल चलते हैं, बस यहीं से विनाश शुरू हो जाए। यदि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए मिल जाए, तुम्हारे अनुकूल चलने वाले, सावधान। यदि तुम्हारे अनुकूल चलने वाला कभी तुम्हें माँ बाप मिल जाए तो मेरी बात मान जाना, तुम अपना विनाश निश्चित समझना। तुम्हारा भविष्य बहुत अंधकारमय है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुए बिना नहीं रहेगी, क्योंकि माता पिता तुम्हारे अनुसार चलते हैं, तुम्हारी हर इच्छा की पूरी वो बात करते हैं, तुम्हारी बात को मानते हैं। तुम जो कहोगे हाथों पर आम जमा देते हैं, कहते हैं ना, हाथों पे आम, जो कहो तुरंत। बहुत बड़ा हम तुम्हारे लिए मोटिवेशन दे रहे हैं महानुभाव, ये दुनिया में कोई देगा नहीं तुम्हें। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारी जिंदगी का विकास है, सब कुछ हमारे अनुकूल हो, और मैं बिल्कुल विपरीत बोल रहा हूं। जब जब तुम्हें यह लगे कि माता पिता ने मेरी बात मान ली, समझ लेना कुछ गड़बड़ होने वाला है, मेरा कुछ अहित होने वाला है, तुम्हारा अंधकारमय जीवन होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा गार्जियन तुम्हारे अनुकूल चलता है। लेकिन माँ बाप क्या करे बेचारे, उनकी दम बहुत छोटी होती है। 99% आज के माँ बाप बेटों के अनुकूल चल रहे हैं, बिटिया के अनुकूल चल रहे हैं। मोबाइल चाहिए तो चाहिए, खर्चा चाहिए तो, सब कुछ अनुकूल चल रहे हैं। इसलिए आज के बच्चे बिगड़ रहे हैं। आज के बच्चे बिगड़ने का कारण भौतिकता नहीं है, आज के बच्चों को बिगड़ने का कारण दुनिया नहीं है। आज के बच्चों का बिगड़ने का मूल कारण है कि हर माँ बाप बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है, बेटे के अनुसार चल रहे हैं। और तुम यदि कोई मेरा भक्त है तो उस बालक से आज ही ये कहना चाहता हूं, भगवान से एक ही वरदान मांगना तुम अपनी जिंदगी में कि भगवान बस एक वरदान दे दे, मेरा गार्जियन, मेरे माँ बाप कभी मेरे अनुकूल न चले। पहला, कभी नहीं चले, मेरी बात कभी ना माने, मेरी इच्छा के अनुसार न चले, मेरी इच्छा अनुसार न चले, मेरी बात कभी नहीं माने। मुझे ऐसे माता पिता चाहिए, ऐसा गुरु चाहिए, ऐसा गार्जियन चाहिए। एक वरदान। दूसरा वरदान मांगना कि मैं हर समय माँ बाप के अनुसार चल सकूं, मेरे में समर्थ देना, शक्ति देना कि मैं उनकी इच्छा पूरी कर सकूं।
और ये यदि तुम्हारे सिद्धांत जिंदगी में आ गया तो आप बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचोगे, बहुत ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पहुंचोगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते कभी मैं इतना ऊंचा भी उठ सकता हूं। यदि नई बात हो तो 6 महीने के लिए मान लो, 6 महीने के लिए। और यदि दूसरा पॉइंट देता हूं, उपकारी है, उपकारी व्यक्ति। जब तुम्हारे जीवन में कोई उपकार हो, उस उपकार के लिए आप उसको अपने अनुकूल नहीं चलाना, उसके अनुकूल चलना, उपकार होता जाएगा। लेकिन अभी जो 1 हफ्ते से मैं प्रवचन दे रहा हूं, वो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तुम मेरे अनुकूल चल नहीं सकते थे और मेरे प्राण, मेरा सब कुछ आप हो। न धर्मो धर्म ही कहीं बिना, मैं धर्म का दीवाना हूं, धर्म तुम्हारे पास है, धर्म तुम्हारे पास है। मैं धर्म को प्रभावना करना चाहता हूं, मैं धर्म को बढ़ाना चाहता हूं, मैं धर्म की खेती करना चाहता हूं, और खेत आप हैं, धर्म की खेती करना चाहता हूं। भगवान महावीर ने कहा मैं धर्म की खेती करना चाहता हूं। धर्मात्मा चाहिए, धर्मात्मा चाहिए, और धर्मात्मा के खेत में इतनी गंदगी है कि वहां बीज डालने से कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, कुछ होने वाला नहीं। सोचा था कि चाहो तुम मेरे पीछे आओ, एक धर्म का जुलूस निकालेंगे, एक धर्म की प्रभावना करेंगे, लेकिन तुमने तो कहा महाराज मैं तुम्हारे पीछे चलने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारी बात मानने वाला नहीं हूं, तुम्हारे शास्त्रों की बात मानने वाला नहीं हूं, हो सके तो कुछ आप मेरे लिए कुछ करिए। अब मैं दूसरा पैंतरा बदलता हूं। मैंने संकल्प लिया एक महाराज ने कि मैं तुम्हें मुनि बना के रहूंगा, और अब मैं दूसरा संकल्प लेता हूं, मैं तुम्हें अमीर धनवान बना के रहूंगा। जोर से बोलूं, बड़ा बुद्धि में सुनाई पड़ गया। मैं धनवान बना के रहूंगा, तुम्हें बहुत बलवान बना के रहूंगा, तुम्हारे लिए बहुत, जो तुम चाहोगे हर चीज तुम्हें मिलेगी। पर इसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, आप शेयर करना, मुझे तुम्हारे अनुसार चलना पड़ेगा। हस्तिनापुर का राज्य मिल जाएगा, लेकिन दशराज को दुर्योधन के अनुसार चलना पड़ेगा। मेरे अनुसार चलोगे तो तुम्हें मुनि बनना पड़ेगा, और मैं तुम्हारे अनुसार चलेंगे तो तुम धनवान बनोगे। तुम्हारी सहमति किसमें है? प्रकाश बाबू तुम बता दे, पहली बार आया देखा बैठा हुआ ना। हाँ महाराज आप तो सही हो रहा, झूठ नहीं बोला। नहीं धनवान वो पक्का, वो तो मैं जानता हो, जानता। जबरदस्ती कहलवा करके कोई फायदा नहीं है, और वो अकेला नहीं कह रहा है, अंदर की बात पूछो तो सभी कहेंगे महाराज बहुत अच्छा, बहुत। पर इसके लिए मुझे आपके अनुसार चलना पड़ेगा, आपके पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि धन आगे से नहीं पीछे से आता है, और धर्म पीछे से नहीं आगे से आता है। धर्म सदा आगे से आता है। धर्म की दिशा पूरब होती है, सूर्य उदय होता है, और अधर्म की दिशा पश्चिम होती है, अंधकार से आता है। अधर्म जब आता है तो अंधकार आता है, और धर्म जब आता है तो प्रकाश आता है। अभी ये बता रहे थे कि 360 डिग्री का प्रसाद सागर जी महाराज, वास्तु में 360 दिशाएं मानी गई, वास्तु में 360 दिशाएं मानी गई, और 360 दिशाओं का अलग अलग एक एक डिग्री का उन्होंने, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा ये वास्तु में मान्य नहीं है।
एक दिशा है, वो कहते 360 वाली, यानी 360 में एक बार पूरब है, एक इकाई दी, 360 भाग की इन दिशाओं के। जितनी डिग्री है उतनी दिशाएं हैं, और प्रत्येक डिग्री का फल अलग अलग है। प्रत्येक डिग्री का, पूरब दिशा का फल अलग है। पूरब दिशा से यदि 1 डिग्री इधर खिसक जाओ तो इंद्र बैठा हुआ है, 1 डिग्री और खिसकता हो जयंत बैठा हुआ है, और 90 डिग्री पर बैठो तो सामने एक सामान्य सोम बैठा हुआ है। उत्तर दिशा में जाइए, 90 डिग्री पर सोम बैठा है, 1 डिग्री पर भल्लाट है, 1 डिग्री पर मुख बैठा है। एक एक डिग्री का पूरा है। 360 दिशाएं बनाई वास्तु ने, और एक एक दिशा पर तुम्हारे लिए हर चीज की छूट दी, हर क्रिया की छूट दी। इस चीज में ये चीज है, इस चीज में ये, यहां तक कि कौन सी दिशा में डिस्पोजल आपका लाइट बात कहां बन सकता है, गेट कहां, सब चीजें। यानी जितनी दिशाएं तुम बना सकते हो, हर दिशा का अलग अलग फल होता है। अब आपकी दिशा के संबंध में विचार कर लीजिए। आप यदि मेरे अनुकूल चलते तो मुनि बनते। मुझे आपके अनुकूल चलने की सहमति आपने दी है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, धर्म के खेत आप है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी खेती कर सकता हूं, मैं अपना खुद का कर सकता हूं। मेरे ऊपर महावीर स्वामी है, तुम्हारे ऊपर मैं हूं तो मेरे ऊपर महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी ने मेरे से यही कहा, मेरे अनुसार चलेगा तो भगवान बनेगा, और मैं तेरे अनुसार चलूंगा तो तुम भी जाकर के बहुत अच्छा साधु बन जाएगा। और क्या करूं, यदि तू साधु बनना चाहेगा तो। और अब मैं आपको लेता हूं और बना दूंगा, मैं पक्का है, मैं कुछ गलत नहीं बोलता। शास्त्र भरे पड़े हैं, शास्त्र भरे पड़े हैं, लेकिन हिम्मत कर लो, साधु तुम्हारे पीछे चलेगा। क्योंकि अधर्म जो है पीछे से आएगा। जब मैं पीछे रहूंगा तभी तो मैं तुम्हें धन दे पाऊंगा। आगे रहूंगा तो धर्म दे पाऊंगा, पीछे रहूंगा तो धन दूंगा। इसलिए आशीर्वाद पीठ पे दिया जाता है, रैकी सामने से दे, और आशीर्वाद पीठ पे दिया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति आशीर्वाद देता है, समझ लेना वो धन दे रहा है, संसार दे रहा है, पुण्य दे रहा है, तुम्हारे संकट दूर कर रहा है। क्योंकि आशीर्वाद सदा पीठ पर ही मिलता है। और धर्म चाहिए, आशीर्वाद की जरूरत नहीं होती धर्म में। धर्म में तो मेरे न चाहे कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजे ऋषि। रत्नत्रय दिया जाता है, आशीर्वाद नहीं दिया जाता। इसलिए आपके पीछे मुझे चलना पड़ेगा। आपको राज्य मिलेगा हस्तिनापुर का, लेकिन पिताश्री को धृष्टराज बनना पड़ेगा, धृष्टराज बनना पड़ेगा। जब जब हमने चाहा ये मूर्ति, ये मंदिर मेरे अनुकूल चलता है, तब तब हमने उनको अपने अनुकूल चला लिया। कोई बात नहीं, मैं ये साहस करने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे तुमसे धर्म की खेती कराना है। और तुम्हारा नियम है महाराज, मैं अपने खेत में धर्म का बीज बोने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे धर्म की खेती करना ही नहीं है। खेत हमारा है, तुम्हारा देखो है, क्या तुम्हारा गर्व है महाराज। मैं अपने खेत में, मैं अपनी आत्मा में धर्म का बीज नहीं बोने दूंगा। तुम लाख उपाय करो, मैं तुम्हें अपना खेत में धर्म नहीं बोने दूंगा, त्याग नहीं बोने दूंगा। भागते हैं, 90% भागते हैं। और अभी मैं कह दूंगा सब भाग जाओ, अभी हार नियम ले लूंगा। मैं हार को जब उठूंगा जब आज पंडाल में जितने लोग आए सब मुनि बनेंगे और ये आर्य का बनेंगे। मान लो ये नियम सही का हो जाए तो क्या होगा? संग बढ़ जाएगा, संग बढ़ जाएगा तो हो जाए, आज हो जाए। फिर नीचे वालों हार की चिंता लगी, हार की चिंता लगी, हार नहीं हो पाएगी। हो जाए कि नहीं हो जाए? कभी कल्पना करो, यदि ये सत्य हो गया तो मैं तो
और यदि मैंने नियम ले लिया कि आहार को जब भी उठूंगा है ऐसे थी महाराज जी तो बोलो आपको क्या करोगे आप। स्वजन बना और मैं देखो साधु का नियम पक्का होता है, तो मुझे समाधि लेना पड़ेगी कि आप मुनि बन जाओगे, दो में से मैं तो फिर उठूंगा नहीं। देखो फिर बात गड़बड़ नहीं करना, और तुम बनोगे नहीं, छत्री की जवान अंत में यही कहोगे। राजस्थान में ऐसे, राजस्थान का भारत में एक समाज में हुआ था, यहाँ दो व्यक्तियों में झगड़ा हुआ, दो पार्टियों में। महाराज ने कहा जब तक तुम दोनों एक नहीं होगे हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। वे महाराज बिना अन्न की ग्रहण किए मर गए, लेकिन समाज एक नहीं हुए। बिना अन्न किए हमारे महाराज थे, हमारे ज्ञान सागर महाराज के शिष्य पूज्यवर विवेक सागर महाराज जी थे। इसी कारण से चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए मरूंगा नहीं। मैं तो पूछ रहा हूं यार मरूंगा नहीं। मैं ऐसा त्याग, मैंने राजस्थान में आकर कभी कोई हट नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये कहे महाराज आपकी गलती, आपने ऐसा नियम दिया। कि मैंने थोड़ी नियम दिया था, लेकिन कल्पना करना बहुत बड़ी बात है। कभी ऐसा हो जाएगा आप सब भाग जाओगे, किवाड़ तोड़ के भाग जाओगे। मैं कहूंगा मत भागो रे, मैं मर जाऊंगा, तो बोले महाराज मरो, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमने सुना कि आप मरो हमने थोड़ी कहा जैसा करोगे वैसा, नियम खुद ही लिया है कि जब तक नहीं, हमारे लिए कौन बनाने वाला। आप देखना ऐसा हो जाएगा। इसलिए मैं जानता हूं तो मेरे अनुसार नहीं चल सकोगे, इसलिए एक सप्ताह से मैं तुम्हारे अनुसार चल रहा हूं। लेकिन मैं भी कच्चे गुरु का चेला नहीं हूं, मैंने भी धर्म पढ़ा है। तुम्हारा नियम है कि मैं धर्म की खेती नहीं करने दूंगा, और मेरा नियम है कि मैं धर्म की खेती करा के रहूंगा। और तुम तो करोगे नहीं, तुमसे कराया नहीं। परसों किसकी खेती कराई थी? हिंसा की। हिंसा की खेती तो करोगे, मारने पीटने में तो मजा आता है ना। जो तुम्हें अच्छा लगता है उसकी खेती करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है उसकी खेती करो। शराब अच्छी लगती है, शराब की खेती करो। जुआ अच्छा लगता है, जुआ की खेती करो। जुआ पुराण पढ़ो, और कोचिंग में पढ़ा रहा हूं। जुआ की कोचिंग, शराब की कोचिंग, मांस की कोचिंग, पाप की कोचिंग, व्यसन की कोचिंग, शिकार, जितने संसार में पाप तुम्हें अच्छे लगते हैं उन सब की कोचिंग मेरे से पढ़ो, क्योंकि ये सारे पुराण मेरे पास हैं। खेती करो, खेती करो बस। मैं एक ही बात जानता हूं, कृषक बनो। 2 दिन की बात तुम्हें समझ में आई थी कि कल मैंने आंख की खेती कराई थी। कल आंख की खेती कराई थी। आंख अच्छी है कि नहीं तो मुझे बताओ। कल पूछा था तुम्हारी आंख अच्छी है कि बुरी है, तो कल मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए। खेती करो आंख की। ऐसी चीज मत देखो कि आंख ही खत्म हो जाए। कम से कम उस चीज को देखो जिससे आंख अगली बार में फिर मिल सके। आंख की खेती धर्म नहीं की नहीं, वो तो कराना ही नहीं है। अब तुम्हें पुराण पढ़ना है कि तुम्हें आंख अच्छी लगती है। अब आंख हमें अगले भाव में कैसे मिलेगी, आप उसको देखिए। उसको मत देखिए जिसको आंख देखने से आंख ही खत्म हो जाए। आंख पुराण में लिखा है। इन चीजों को देखोगे तो अगले भाव में आंख नहीं मिलेगी, और इन चीजों को देखोगे तो आंख मिलेगी। हे आंख के दीवानों, कम से कम आंख की खेती करना सीख लो। आंख की खेती करना, क्योंकि खेती करना ही पड़ेगी, या नहीं तो जीवन खराब हो जाएगा। कल झूठ की खेती बुलाई थी। झूठ, कल भी झूठ बोल सको। तुम्हें झूठ बोलना अच्छा लगता है ना, तो झूठ की खेती करना सीखो। कल से कल के दिन तुम झूठ बोलने लायक बने रहो। तुम तो ऐसा झूठ बोल गए कि बोलने लायक ही नहीं रहे। ऐसा झूठ बोल गए कि जीभ काट दी गई। ऐसा झूठ बोल गए कि तुम मर करके एक इंद्रियों में पैदा हो गए। एक इंद्रियों में पैदा, बोल ही नहीं पाओगे, वाणी ही नहीं मिलेगी। कम से कम इतना तो करो, यदि झूठ ही प्रिय है
तो इतना झूठ बोलो जिससे कल झूठ की खेती हो जाए, बोलने लायक तो रहोगे। आज चोरी की प्रसंग था, आज चोरी पर बोलना था, चोरी की खेती। तुम चोरी करते हो, करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है तुम चोरी छोड़ने वाले, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, अभी मैं किसके अनुसार चल रहा हूं। तुमने एक ही कह दिया, मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता, मैं ठगना नहीं छोड़ सकता। कोई बात नहीं, चोरी तो अच्छी है ना, हाँ बहुत अच्छी है, चोरी की खेती करो। कहीं ऐसी ना हो जाए कि तुम्हारी अंतिम चोरी हो, अंतिम चोरी हो, ऐसी चोरी मत कर लेना। ऐसे चोर भी मैंने देखे हैं, उन्होंने ऐसी भयानक चोरी की, फिर उसके बाद वो चोरी कर ही नहीं पाए। ऐसी जाकर के सजा मिली उन्हें, फांसी की, जेल मिला, चोरी करने लायक ही नहीं रहे, हाथ पैर काट दिए गए, हाथ पैर काट दिए गए, चोरी करने लायक ही नहीं रहे। अब बोलो तुमने कैसी चोरी कर ली? ऐसी चोरी के लिए चोरी की खेती करा रहा हूं, आचार्य व्रत नहीं दे रहा हूं मैं। ऐसी चोरी नहीं करना जहां पर तुम चोरी करने लायक न रहो। कहां नहीं करना? लो मैं बता देता हूं, कोचिंग करा रहा हूं, चोरी की कोचिंग, चोरी की खेती करा रहा हूं। धर्म क्षेत्र में चोरी नहीं करना, क्योंकि धर्म क्षेत्र में चोरी की हुई चोरी वह व्यक्ति चोरी करने लायक भी नहीं रहता। धर्म में चोरी मत करना, और धर्म का स्थान है धर्मात्मा, भगवान, मंदिर, इनके पास चोरी मत करना, इनके सामने मायाचारी मत करना, इनके सामने झूठ मत बोलना, इनके सामने कुछ छुपाना मत, और इनके इन स्थान पर जाकर के अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति, और धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भवेत। कम से कम एक नियम ले लो। मैंने डाकुओं का कल उदाहरण दिया था। डाकू लोग पूरी जिंदगी भर डाका कैसे डालते रहे, लाखों करोड़ों रुपए के इनाम सरकार ने दिए, लेकिन उनको चोरों को नहीं पकड़ पाए, पकड़ पाए, क्योंकि चोर अच्छे चोर थे, वो अच्छे चोर थे। बड़े चोर जो होते अच्छे चोर होते, वे इतने अच्छे चोर थे कि वो चोरी की खेती करते थे। उनमें कोई दुर्गुण नहीं था, उनमें कोई व्यसन नहीं था। कोई भी चोर शराब नहीं पीता था। क्यों? वो जानता था। एक जब मैं उत्तर प्रदेश में था बहुत पहले, उस समय एक एसपी था, उसको एक चुनौती मिली, ललितपुर में था, और वो बंदे सिद्धू भाई था एक सरदार। वो मेरे पास आया, एक वहाँ का बहुत बड़ा डाकू को पकड़ने की उसके लिए ड्यूटी लगाई गई। बोले महाराज वो पकड़ में नहीं है। मैंने कि तुमसे कौन बचवाएगा? बोले महाराज जी वो नहीं पकड़ पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें कोई व्यसन नहीं है। क्या बात कहा उसने? उस चोर को नहीं पकड़ सकते क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है चोरी के अलावा। बोले उस चोर को हम लोग जब भी चोर देखते हैं तो सोचते इस चोर में कोई ऐसी बुराई है जो उसको पकड़ा देगा। वो शराब कभी पीता नहीं, गुटखा कभी खाता नहीं, सिगरेट कभी पीता नहीं, स्त्री का शौक उसे है नहीं, शिकार का शौक है नहीं, जो कोई नाम की बुराई नहीं, मां चोरी करता है। मैंने उस दिन उसे कहा था, मैंने उस चोर को तुम नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि वो चोरी की खेती करना जानता है, और जो खेती करना जानता है वो किसान कभी भूखों मर नहीं सकता। चोरी करना वो जानता है, वो और कभी भी गलत चोरी नहीं करता। मंदिरों में चोरी नहीं की उसने, बहुत बड़ी चीज थी। मैंने कि उसका एक ही तरीका है, वो खुद समर्पण करेगा तो पकड़ पाओगे, नहीं तो नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वो चोरी की खेती करना जानता है। आप लोगों के लिए भी यदि चोरी सलामत रखना है तो कुछ ऐसे नियम करो कि जहां पर चोरी करने से हमारा सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। और हैं ऐसे चोरी। और ऐसी वस्तु की चोरी मत करना जिस वस्तु की चोरी करने के बाद
तुम चोरी करने लायक नहीं रहो। ऐसी वस्तु की चोरी मत। दो चीजें ध्यान रखना, कहां चोरी नहीं करना, किसकी चोरी नहीं करना, और कौन सा माल उठा के नहीं ले जाना। ये चीजों का आप त्याग करना। और ये चीजों पे चोरी नहीं, चोरी त्याग नहीं करा रहा हूं, ये चोरी का त्याग। यही तो जैन दर्शन ने कहा, भाषा बदली हुई है, मैंने भाषा तुम्हारी बोल रहा हूं, लेकिन यही तो उन्होंने कहा शास्त्रों में, इनको संकल्पी चोरी का त्याग करा दो। चोरी का त्याग नहीं कराया गृहस्थ से, चोरी का त्याग नहीं कराया, संपूर्ण चोरी का त्याग नहीं कराया, उस चोरी का त्याग कराया जिस चोरी से तुम चोरी करने लायक भी नहीं रहोगे। ऐसे स्थान पर, ऐसे किसी सज्जन के यहां चोरी मत करना, किसी साधु के यहां चोरी मत करना, किसी साधु की चोरी कोई वस्तु मत चुराना। बाबा भारती का घोड़ा खड़ग सिंह ने चुराया था, पचा नहीं पाया। किसी धर्मात्मा के यहां चोरी मत करना, किसी गरीब के यहां चोरी मत करना। कुछ स्थानों के नियम कर लो, ये चोरी नहीं करेंगे। जैसे मैंने पूजा उब्बा का बताया था, उसने नियम लिया था, मैं स्त्री के शरीर के आभूषणों की चोरी नहीं करूंगा। एक नियम काफी है, उस चोर को कोई पकड़ नहीं पाया। और एक देश चोरी का यही अर्थ होता है। दूसरा व्रत अपना है, तुम 5 इंद्रियों के विषयों पर विचार नहीं कर पाते, तुम ब्रह्मचर्य व्रत से नहीं रह पाओगे। तुम ब्रह्मचर्य व्रत अपनाना चाहते हो? नहीं। आपसे संयम लेने की बात कहें, नहीं। कितने %? 1%, 2% होंगे। चलो अब ब्रह्म करो, अब ब्रह्म की छूट दे रहा हूं तुम्हारे लिए। अब ब्रह्म तुम्हें अच्छा लगता है ना, विषय भोग अच्छे लगते हैं ना, कोई बात नहीं, उसकी खेती करना सीख लो मेरे से। ब्रह्मचर्य की खेती नहीं। वो तो तुमने क्या कह दिया, मैं अपने जीवन के खेत में ब्रह्मचर्य को नहीं आने दूंगा महाराज। वो तो तुम नियम करके बैठे हो। मेरे मन में, मेरे वचन में, मेरे काय में ब्रह्मचर्य की चर्चा मत करो महाराज। मैं अपने जीवन में खेत में इसको नहीं आने दूंगा, संयम नहीं आने दूंगा। असंयम के लिए हाँ, उसके लिए छूट। अब्रह्म के लिए हाँ महाराज, अब्रह्म के लिए तो आप जितना कहो उतना है। बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, यदि आप अब्रह्म के शौकीन हैं तो इतना जरूर सावधान रखना, अब्रह्म की खेती करना शुरू कर दो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुमने ऐसे के साथ अब्रह्म किया कि फिर अब्रह्म के लायक ही नहीं रहे। अब्रह्म के लायक ही नहीं रहे। जैन दर्शन ने भाषा उल्टी थी, हमने भाषा पलट दी। बात वही है, ऐसा अब्रह्म मत करो, ऐसे पर बुरी दृष्टि मत डालो जिस पर डालने के बाद तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाए। किसी पवित्र आत्मा पर, परसों भी मैंने कहा था, किसी सती पर, किसी आरिका पर, किसी महान शक्ति पर जो स्वयं में पवित्र है, स्वयं को पवित्रता धारण किए हुए है, जिसका मन कभी डोलायमान नहीं, उस पर अपना विचार बुरा मत करना। जब तुम्हारा मन बुरी वस्तु पर उठे, किसी स्त्री पर उठे, तो उसके पहले देख लेना ये कौन है, ये कौन है। जब तुम्हारा मन मचले, अब्रह्म की तरफ जाए, तो सावधान, नियम कर लेना, जो व्यक्ति, जो शक्ति पवित्र होगी, जो स्वयं ब्रह्मचर्य में होंगे, उनके ऊपर हम अब्रह्म का भाव नहीं करेंगे। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी जो स्वयं अपने आप में ब्रह्मचर्य में है, उसके ऊपर कभी भी अब्रह्म का भाव नहीं करना, क्योंकि तुम करोगे ऐसा कर्म का बंध होगा कि आगे जाके नपुंसक और हिजड़ा बनोगे, क्योंकि तुमने एक ऐसी शक्ति के ऊपर अपनी दृष्टि विचारी। रहोगे नहीं, उसके लायक ही नहीं रहोगे।
दूसरा कार्य है। अब ब्रह्म की खेती बता रहा हूं। यदि तुमने ये कार्य नियम ले लिया तो तुम जब तक संसार में रहोगे आपको अब्रह्म मिलेगा। एक एक स्त्रियां नहीं, 96,000 मिलेंगी। अनेक स्त्रियां जिनको मिलती है वैलिड कानून से। देवताओं में इतनी देवियां होती हैं, मात्र उनका एक ही नियम होता है, वो अब्रह्म की खेती करके जानते हैं और इतनी खेती फलती है उनको। आज एक स्त्री, कल 32, हजारों, सैकड़ों, 96,000 स्त्रियों का मालिक होता है, क्योंकि वो अब्रह्म की खेती करके गया है। क्या करके गया? मैं ऐसी वस्तु पर कभी नियत खराब नहीं करूंगा जिसकी नियत पवित्र है। इसे आप लोगों की भाषा में बलात्कार बोलते हैं। नहीं करूंगा। जिसकी नियत साफ है, जिसकी नीति पवित्र है, जिसका आचरण पवित्र है, मैं उस पर कभी भी नियत खराब नहीं करूंगा, कभी भी उसके प्रति परिणाम नहीं बिगाड़ूंगा। आपने खेती कर ली अब्रह्म की। दूसरी बात, पराई स्त्री जो इतनी पवित्र है, जिसने पतिव्रता का नियम लिया है, उसका पतिव्रत कभी भंग करने का भाव मत करना, नहीं तो नपुंसकों में पैदा होगे रावण जैसे। क्योंकि वो पतिव्रता है, ब्रह्मचारिणी नहीं है, वो गृहस्थ है, अब्रह्म है। लेकिन उसके अब्रह्म में भी उसका नियम है कि मैं पतिव्रता हूं, पत्नीव्रता हूं, जिसका नियम है। इन दोनों से मेरा कहना है, नियम ले लेना। कोई कहे देखो मेरा नियम है सदार संतोष व्रत का, उसका व्रत खंडित करने का भाव भी मत करना। कोई कहे कि मेरा नियम है पतिव्रत है, उस पर कभी दृष्टि मत बिगाड़ना। अब ब्रह्म की खेती तुम्हारी जिंदा रहेगी। तुम्हारे पास और से और बड़े भोगने के साधन मिलेंगे। आज स्त्री मिली, कल देवियां मिलेंगी, क्योंकि मात। लेकिन अब ब्रह्म की खेती में ब्रह्मचर्य तो तुम्हें लेना नहीं ना, इसलिए मैंने भाषा बदली है। ब्रह्मचर्य व्रत देते हैं जो वो भी यही करते हैं कि पहले इनका त्याग करो, पहले परस्त्री का त्याग करो। और मैं तुम्हें कह रहा हूं ब्रह्म की खेती, क्योंकि मैंने भाषा बदल दी, तुम्हारे पीछे चल रहा हूं ना। यदि तुम्हारे लिए करना है तो अपने जीवन में नियम ले लेना। तीसरा प्रसंग है पर वस्तु के प्रति, जिसकी बात मैंने कही, रावण का पुतला क्यों जलाया जा रहा है। मैंने कल भी कहा था, कितने लोगों ने परिस्थितियों का अपहरण किया, कितने लोग परिस्थिति से भी होते हैं, लेकिन उनके दशहरा मैदान में पुतला नहीं जलता, क्योंकि उसने उस स्त्री पर उठाई आंख जो पतिव्रता थी, जिसका स्वप्न में भी कभी परिणाम नहीं बिगाड़ा। सुधार संतोष व्रत, सुधार पतिव्रत था, उसके प्रति उसके परिणाम नहीं बिगड़े, उसको तुमने बिगाड़ने का भाव किया। आज दशहरा मैदान में दशहरा जल रहा है, इतने बार जिंदा होता है, मरता है, अब ब्रह्म के लिए। तीसरी बात, कोई पवित्र संबंध हो, जो तुमसे पूज्य हो, जो तुम्हारे संबंधी हो, पूछ लेना एक वो कौन है तुम्हारा। माँ है, बेटी है, बहन है, क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा। यदि कोई तुम्हारा पवित्र संबंध है, वंशानुगत खून का संबंध है, तो अपने खून पर कभी नियत खराब मत करना। खून आप सब जानते हो, पहले 8 शाखें मिलाई जाती थी। मैंने इस पर चिंतन किया कि ऐसा सब क्यों होता था। 8 शाखें मिलाई जाती थी कि मां का खून का संबंध और पिता के खून का संबंध, हम उसी से शादी करेंगे जो मेरे ननिहाल पक्ष का खून ना हो और मेरे दादा के कुल पक्ष का खून नहीं हो, उसी के साथ मैं अब ब्रह्म करूंगा। ये खेती है, पाबंदी नहीं थी, ये खेती थी। खून से संबंध मत बिगाड़ना, खून में कभी नियत खराब मत करना।
आप जानते हो खून किसे कहते? कुटुंब। आप जानते खून किसे कहते? ननिहाल। ननिहाल पक्ष, हालांकि दक्षिण भारत की एक परंपरा विचित्र है, अभी अपने उत्तर भारत की लेते हैं। ननिहाल पक्ष का यदि खून है और कम से कम आपके पितृपक्ष का यदि खून है, खूनी संबंध है, उससे कभी अपना संबंध नहीं करना। ये संस्कार आज भी है कि नहीं? हरसोरों में, पाटनी में, ये बहुत बड़ा है महानुभाव, बहुत बड़ा रहती है। ये अब्रह्म की खेती है। नहीं, मैं अपने खून से संबंध नहीं बनाऊंगा, खून पर अपनी नीयत खराब नहीं करूंगा, मैं अपने खून पर, अपना गोत्र पर कभी भी परिणाम नहीं बना, अपने गोत्र पर। चौथा कारण है कि उन पर कभी नीयत खराब मत करना, जिससे नीयत खराब करने पर सामने वाले की जिंदगी खराब हो जाए। समझ रहे ना? जिससे सामने वाले की जिंदगी खत्म हो जाए। तुम्हारा तो अब्रह्म हो जाएगा, लेकिन सामने वाले का क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। हमारी कन्या है, बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ मिटा देगा। मेरे भोग भोगने से, मेरी इच्छा पूरी करने से सामने वाले की जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसा मत करना, नहीं तो तुम अब्रह्म के लायक नहीं रहोगे, नपुंसकों में पैदा होगे, हिजड़ों में पैदा होगे। उस समय तुम्हारी जिंदगी कहेगी मैं, लोग कहते हैं हिजड़ा कैसे होते हैं? हिजड़ा वही होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। उनका नहीं सोचते कि इसकी जिंदगी क्या होगा। ये गलती मत करना। अब रही कौन? और अब ब्रह्म का यदि तुम्हारे लिए करना है, बहुत अच्छा बता रहा हूं, मोक्ष मार्ग नहीं, ब्रह्मचर्य नहीं बता रहा हूं। अपनी इच्छा से कभी किसी स्त्री का चयन मत करना। अंत में अपनी इच्छा से स्त्री का चयन मत करना। ब्रह्मचर्य में नहीं दिला रहा हूं, अब्रह्म की खेती करा रहा हूं। अपने माँ बाप की इच्छा अनुसार जो कन्या मिले, माँ बाप की इच्छा के अनुसार जो पति मिले, उसे स्वीकार करना। जाओ, तुम्हारा अब्रह्म सदा लहराता रहेगा। कभी भी तुम नपुंसक नहीं होगे, या स्त्री बनोगे या पुरुष बनोगे। मात्र एक नियम, मेरे माँ बाप, मेरा कुल, मेरी जाति, जिसके साथ मेरा संबंध जोड़ेगी, वही मेरी जिंदगी का आधार होगा, वही मेरे अब्रह्म का आधार होगा। ब्रह्मचर्य नहीं दिलवाया मैंने। मात्र अब्रह्म करने से ऐसा व्यक्ति आज एक स्त्री का स्वामी है, कल 96,000 और देव बन जाए तो असंख्यात। क्योंकि मात्र ये 4-5 पॉइंट। तो आज हमने 2 पापों के ऊपर कहा, 2 पापों की खेती कराई, कैसी लगी? ऊपर से तो बोल ही दो। बात वही है, सुधार संतोष व्रत। क्योंकि व्रत तुम लोगे नहीं, तो मैंने उसका नाम बदल दिया अव्रत की खेती, अब्रह्म की खेती। और आ जाओ वहीं पर और देख लियो, वो ही शिक्षा दे दी। धर्म कहता है तुम इधर से आओ चाहे इधर से आओ, शिखर जी जाने का रास्ता तो एक ही है, स्टेशन पर कहीं से आ जाओ। स्टेशन पर कहीं से आओगे, लेकिन उसके बाद तो एक ही ट्रेन रहेगी। अब आपके 4 पापों के बाद आगे के लिए समय आपका हो गया और विचार करेंगे। महावीर भगवान है कि